अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, आसान और लो बजट कढ़ाई। ये है आलू कढ़ाई। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये मैंने लिए हैं आलू। ये देखें, मैंने इनके गोल गोल कतले काटे हुए हैं, मोटे मोटे से, पतले नहीं काटे। तो ये छील के धो के मैंने पानी में डिप किए हुए हैं। ये 3 पाव या 750 ग्राम आलू थे। कढ़ाई में अब मैंने ऑयल डाला है, गरम हो गया तो मैंने एक प्याज डाल दिया है चॉप किया हुआ, और इसको हल्का सा गुलाबी फ्राई कर लेंगे। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें बटन चिली 4 से 5 और आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी कढ़ाई नहीं चाहिए तो आप ये मिर्चें जो हैं ये ना डालें। हल्का सा ये गुलाबी हो गया है तो मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट। 1 चाय की चम्मच लहसुन की पेस्ट है और अदरक की पेस्ट भी 1 चाय की चम्मच है। 3 से 4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। ये हो चुका है तो अब मैं डाल दूंगी आलू। पानी नितार के मैंने डाले हैं और हाई फ्लेम पे अब इसको हम रोस्ट करेंगे जब तक कि इनका हल्का सुनहरा सा कलर ना हो जाए। तो व्यूअर्स, ये बहुत ही आसान और टेस्टी लो बजट कढ़ाई है। इसको आप घर में मौजूद मसालों से तैयार कर सकते हैं। तो आलू रोस्ट हो चुके हैं गोल्डन से। तो अब मैं डाल रही हूँ नमक, इसमें 1 चाय की चम्मच, सुरख मिर्च और कुटी हुई सुरख मिर्च आधी चाय की चम्मच, धनिया पिसा हुआ 1 चाय की चम्मच और हल्दी आधी या क्वार्टर चाय की चम्मच मैंने डाली है। मिक्स किया और अब मैं डाल दूँगी इसमें चॉप किए हुए टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के या आप 1 बड़ा टमाटर इसमें डाल सकते हैं, और दोबारा से इसको पकाना शुरू करेंगे। इसके अलावा मैंने पिसा गरम मसाला आधी चाय की चम्मच लिया है, चाट मसाला आधी चाय की चम्मच और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा भी आधी चाय की चम्मच है। ये डाल के दोबारा से मिक्स किया। और अब मैं डाल दूंगी इसमें दही फेंटा हुआ आधा कप, और दोबारा से आलूओं को भूनना शुरू कर देते हैं। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड हैं, चिकन, मटन, बीफ, कढ़ाई की, पुलाव, बिरयानी, पास्ता और शामी कबाब की। तो आप उनको भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो ये 4 से 5 मिनट हमने दही को आलूओं के साथ भून लिया है। तो अब इसको मैं कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। मज़ीद इसको कुक होने देंगे। तो 5 मिनट के बाद दोबारा से आलूओं को भूनना शुरू कर दिया। ये मैंने डाला है मक्खन 1 टेबल स्पून, और इसको दोबारा से भूनेंगे। पानी अभी बिल्कुल नहीं डला इसमें। तो ये मैंने डाला है नमक, थोड़ा सा मुझे कम लगा, और 1 नींबू का जूस मैंने डाल दिया है। और इसको दोबारा से भूनना शुरू कर देते हैं। तो पानी अभी नहीं गया इसमें, सिर्फ भुना जा रहा है आलू की कतली को। तो ये मैंने आलूओं को गलाने के लिए अब 1.5 कप पानी डाला है। तो आपने अपने आलूओं के मुताबिक पानी डालना है। अगर आपके आलू जल्दी गलने वाले हैं तो उसमें पानी कम जाएगा, लेकिन मैंने 1.5 कप इसमें पानी डाला। इसको मिक्स किया और कवर करके मैं छोड़ दूंगी इसको 20 से 25 मिनट के लिए। तो 20 से 25 मिनट के बाद चेक करते हैं आलूओं को। ये तकरीबन 80 to 90% तक गले हुए हैं। तो कसूरी मेथी मैं 1 चाय की चम्मच हाथों से मसल के डालूंगी और इसको दोबारा से मिक्स करके छोड़ देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जिससे कसूरी मेथी की जो खुशबू है वो इस कढ़ाई में चली जाएगी। तो ये देखें, आलू अब गल चुके हुए हैं, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं हमने गलाने, क्योंकि ये ज़्यादा गलने से टूट जाएंगे। तो मैंने हरी मिर्च थोड़ी सी डाली है, बारीक कटी हुई अदरक और हरा धनिया डाल दिया है। इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर करके मैं छोड़ दूंगी। तो ये बहुत ही टेस्टी कढ़ाई तैयार हुई है। आप इसको रोटी, नान या चपाती के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं या लंच और डिनर में खाएं। ये हर टाइम बहुत ही मज़े की लगती है। तो तैयार हो चुकी है।
आलू कढ़ाई। इसको हल्का सा मैंने गार्निश किया है और मैं इसको कर लूँगी सर्व। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।